सीबीएसई कोई भी चीज रैंडमली नहीं देता, उसका हर साल का एक पैटर्न होता है और अगर आपने वही पैटर्न समझ लिया तो ट्रस्ट मी आपका इंग्लिश का एग्जाम 1000 टाइम्स बेटर होगा और ये आप ही लोग मुझे एग्जाम के बाद आकर बताओगे, ये मेरा आप लोगों को प्रॉमिस है। अगर आप भी उन्हीं बच्चों में से हो जिन्हें लगता है कि यार हमें स्टोरी पता है, हमने एनसीईआरटी पढ़ा है, हमने लेक्चर्स अटेंड करे हैं, बट जहां पे बात आती है क्वेश्चंस की, हमें नहीं पता क्या लिखना है। हमें पता भी है अगर क्या लिखना है तो हमें नहीं पता कैसे लिखना है। तो अगर आप उन बच्चों में से हो, दिस वीडियो इज फॉर यू, वॉच इट टिल द वेरी एंड। हाय गाइस, माय नेम इज तानिया शर्मा, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर, वेलकम टू टेस्ट कोच प्राइम। मैं आप लोगों को बताने वाली हूं ऐसे चैप्टर्स जिनमें से सीबीएसई हर साल क्वेश्चंस को रिपीट करता ही करता है एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये कोई गेस वर्क नहीं है, ये मेरा जो इतने साल का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैंने ऐसे चैप्टर्स या ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकाले हैं और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि क्यों और कैसे सीबीएसई क्वेश्चंस को पूछता है। यार आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि टेस्ट कोच प्राइम और हम लोग मिलकर तुम लोगों के लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट सीरीज। तो इसके अंदर तुम लोगों को 20 यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें तुम्हारे बोर्ड लेवल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। तुम्हें एक एग्जाम एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन तुम लोगों से पूछे जा सकते हैं, बिकॉज मिक्स्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी एंड ये मॉक टेस्ट तुम लोगों को हेल्प करेंगे एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। तो इसका लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में डलवा दूंगी, इसको जरूर से तुम लोग चेकआउट कर लो। दिस इज डेफिनेटली गोना हेल्प यू। ये सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, बट अभी के लिए क्योंकि तुम्हारा एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का, इसलिए मैं स्पेसिफिकली उसको टारगेट करके बोल रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि ये कोई पेपर लीक नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सीबीएसई के ट्रेंड्स और थीम्स पे बेस्ड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक तरफ से आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। या आपको इन चैप्टर में से जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ आपको अपने क्वेश्चन पेपर में 2000% देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। एक बात आप ये समझ लो, सीबीएसई फोकस करता है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग पे। वो ये बिल्कुल नहीं बोलता कि तुम लोग रट्टू तत्वा बन जाओ, मेमोराइज कर लो चीजों को। ठीक है, आप जितना भी मेमोराइज करके चले जाओ इंग्लिश के पेपर में काम नहीं आएगा। काम आएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि आपको थीम्स कितना पता है, आपके अंदर नॉलेज कितनी है, आपके अंदर स्किल्स क्या हैं, आप कैसे उस थीम के बेसिस पे अपना आंसर इंटरप्रेट करके लिख कर आ सकते हो। और यही चीज़ें हम लोगों को सीखनी है। ये चीज़ें जितने भारी भारी वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं ना कि अरे यार इंटरप्रेट थीम्स ये वो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊं तो आपको पहले क्या होता था, स्टोरी पता है और आंसर लिखा है। अब आपको स्टोरी का मतलब क्या है, स्टोरी क्यों लिखी गई है, वो समझ के अपने आंसर लिख कर आने हैं, दैट्स इट। तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने इस चीज को ढंग से समझ लिया। पहले तुम लोग ये बात समझो कि सीबीएसई अपने चैप्टर्स को रिपीट करता क्यों है, क्योंकि देखो उसके पास भी बचे कुछ चैप्टर्स हैं। ठीक है, वो भी हर साल नए चैप्टर्स नहीं ला सकता अपने सिलेबस में। तो सीबीएसई थीम्स को रिपीट करता है, रैंडम चैप्टर्स को नहीं। जिन चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, जिन चैप्टर में कंपैरिजन हो रहा है, जिन चैप्टर में आपका सरल भाषा में दिमाग खराब हो रहा है, तो वो उन्हीं चैप्टर्स को उठाता है और थीम के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछता है। व्हाई? बिकॉज उसे लगता है कि हम लोग वैल्यूज पे फोकस करें, हम लोग थिंकिंग पे फोकस करें, हम लोग बच्चों की स्किल्स पे फोकस करें। ठीक है, ये बिल्कुल भी स्टोरी पे फोकस नहीं करते हैं। आप देखोगे पेपर के अंदर स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो क्वेश्चंस को, ये पूछा जा रहा है। तो इन्हीं को मेरी जान अपने को दिमाग में रखना है। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा 3rd लेवल। ठीक है, अब आज वैसे भी विस्तार की वीडियो आजकल में आप लोगों को मिल जाएगी, तो उस वीडियो में ही आप लोग ये देख लोगे कि किस तरीके से मैंने आपको थीम्स के बारे में समझाया है। तो जब आप ये वीडियो देखोगे, वो वीडियो देखोगे, दोनों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैम क्या बोल रही है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है 3rd लेवल। अब इसमें हमें पता है कि थीम है रियलिटी वर्सेस इल्यूजन की, जिसपे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एस्केपिज्म की थीम है, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, तो इस पे क्वेश्चन आते हैं। सीबीएसई को क्यों पसंद है? साइकोलॉजिकल डेप्थ की बात की जा रही है ना। पता ही नहीं चल पा रहा है उस आदमी को कि रियलिटी क्या है, इल्यूजन क्या है, बच्चा कंफ्यूज होता है, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब एग्जाम अगर फोकस्ड क्वेश्चन बताऊं तो क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाई चार्ली एस्केप, क्या स्ट्रेस है उसे मॉडर्न लाइफ का, क्यों वो एस्केपिज्म ढूंढना चाहता है। तो ये वाला चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी स्टोरी आपको मेमोराइज नहीं करनी है, आपको कहानी के अंदर का जो स्ट्रेस है, जो इनसिक्योरिटी है, उसको समझना है कि चार्ली एस्केपिज्म चाहता है तो क्यों चाहता है। ओपन एंडेड पे इस कहानी को छोड़ा गया है, ये तो तुम्हें भी पता है ना, हमें नहीं पता 3rd लेवल है नहीं है। ठीक है, उसके माइंड का ही सारा खेल है। आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, क्या पता माइंड का खेल ना हो, आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो। तो इट्स टोटली अप टू यू। समझ में आया? तो ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कौन से चैप्टर जरूरी है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं।
ठीक। चैप्टर नंबर 2 द एनिमी बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम है इसमें ह्यूमैनिटी वर्सेस पेट्रियोटिज्म। हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर सदाव एक डिलेमा में है कॉन्टिन्यूसली, राइट। उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक डॉक्टर होने के नाते, इंसान होने के नाते मैं एक इंसान की हेल्प करूं या फिर मैं अपनी देशभक्ति दिखाऊं और उसको पुलिस के हवाले कर दूं, राइट। तो यहाँ पे इस थीम के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। मॉरल डिलेमा देखने मिला है हमें डॉक्टर सदाव का। एथिक्स पे, ह्यूमन वैल्यूज पे भी क्वेश्चन आते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप होते तो आप क्या करते, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 2 द एनिमी। चैप्टर नंबर 3 है तुम्हारा इंडिगो, जिसके अंदर थीम है ऑपरेशन का, ठीक है, थीम है करेज का, थीम है लीडरशिप का। गांधी जी एज अ लीडर पे क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, कैरेक्टर पे क्वेश्चन आ जाते हैं, वैल्यूज पे क्वेश्चन आते हैं। तो इंडिगो इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इंडिगो को पढ़ने के लिए आप लोग गांधी जी की क्वालिटीज पे फोकस करोगे। ये मैं ऑलरेडी आपको फुल फ्लेमिंगो में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा, एक बार जाकर देख लेना, तुम्हें लिटरली बहुत हेल्प मिलेगा, ट्रस्ट मी, ठीक। तो गांधी जी की क्वालिटीज पे क्वेश्चन आते हैं, मैसेज ऑफ यूनिटी पे, रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन आते हैं और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक। तो इंडिगो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है तुम्हारा द लास्ट लेसन, जो कि तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर भी है फ्लेमिंगो बुक का, राइट। इसमें थीम है पेट्रियोटिज्म की है, लैंग्वेज है, आइडेंटिटी है, इमोशनल है बट सिंबॉलिक चैप्टर है, ठीक है। लैंग्वेज को एज अ सिंबल दिखाया गया ऑफ आइडेंटिटी। अगर चैप्टर पढ़ा है तो समझ रहे होगे मैं क्या बोल रही हूँ। लॉस पे क्वेश्चंस आते हैं, रियलाइजेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो द लास्ट लेसन इज ऑल्सो बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 5 है ऑन जेनिफर्स टाइगर। ये पोम हमें छोटी लगती है बट इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें थीम दिखाया गया है वुमेन ऑपरेशन और फ्रीडम का, ठीक है। सिंबोलिज्म दिखाया गया ऑफ टाइगर वर्सेस आंट जेनिफर। दिखाया है ना, एक डिफरेंस दिखाया है कि टाइगर किस तरीके से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा फ्री है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी आंट जेनिफर की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही हाई स्कोरिंग पोम है, इसको प्लीज अच्छे से करके जाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पोम्स के अंदर स्पेसिफिकली आपको सिंबोलिज्म पे फोकस करना है। जो हमारा पोइट है वो मैसेज क्या देना चाहता है, थीम क्या है, इस पे आपको फोकस करना है। सेंट्रल आइडिया क्या है, इस पे फोकस करना है। ये पोइट्री में मैंने पहले भी समझा रखा है, मैं आपको आने वाले दिनों में भी जो क्लासेस आएंगी उनमें भी इन तीनों को फोकस में रख के आपको समझाने वाली हूं। तो मेक श्योर आप लोग हर एक वीडियो को देखते जाओ, ठीक है। तो ये आप लोग 5 चैप्टर्स को पहले दिमाग में रखो, आंट जेनिफर, लास्ट लेसन, इंडिगो और तुम्हारा एनिमी और द थर्ड लेवल, ठीक है। और आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताना सारे के सारे बच्चे प्री बोर्ड्स में क्वेश्चंस देखे थे इससे, या जो मैंने इस वीडियो में बताया है उससे रिलेटेबल क्वेश्चंस आए थे, एक बार मुझे जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोबारा बता रही हूँ, हर चैप्टर का तुम्हें थीम पता होना चाहिए, कैरेक्टर ट्रेट्स पता होने चाहिए और हर चैप्टर में से एक एक लॉन्ग आंसर तो आपको आना ही चाहिए। अब चाहे वो तुम रट के जाओ, चाहे वो तुम अपने दिमाग में बसा के जाओ, पर अगर एक लॉन्ग आंसर आता है जिसके अंदर तुम्हारा थीम्स भी है, स्टोरी भी है, तो तुम उसकी मदद से कोई भी लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करके आ सकते हो। तो इस चीज को अपने दिमाग में जरूर रखना, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे डरते हैं, ठीक, यार हमारे पेपर शुरू हो रहे हैं, पता नहीं हम इसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखो जब तक मैं हूं ना सब कर पाओगे, ठीक। अब ये हर कोई बोलता है बट मुझे हर साल कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को खुद पता है। तुम लोग बहुत सारे बच्चे मुझसे 10th में भी पढ़े हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरी जान जिसमें आपको आपकी एबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, आप कितना सोच पा रहे हो। आपकी मेमोरी को टेस्ट नहीं किया जा रहा, आपको रटी रटाई चीजें वहां पे लिख के नहीं आनी है। तो आप जितना काम रहोगे, जितना कंपोज रहोगे, उतने ज्यादा नंबर स्कोर कर पाओगे। ये वो सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप लोग पैनिक करो। तो आप लोग मुझ पे ट्रस्ट रखो, अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखो एंड एवरीथिंग इज गोना गो गुड, ओके। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना जो मैंने आप लोगों से पूछा है कि प्री बोर्ड्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे कि नहीं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में भी इतने सारे कमेंट्स और इतना प्यार दिखाया। आई एम होपिंग टू सी द सेम रिस्पॉन्स इन दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।